नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में मैं कुछ देवी महालक्ष्मी के बारे में आप लोगों के सामने खुलासा करने वाली हूँ। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जनता, हमारी इस पृथ्वी पर हम सभी मानव देवी लक्ष्मी और देवी महालक्ष्मी को एक ही मतलब समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देवी लक्ष्मी भी अलग है और देवी महालक्ष्मी भी अलग है, लेकिन रूप, गुण, धर्म या शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है। एक ही है लेकिन एक होकर भी एक नहीं है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि स्वर्ग, मट्ट और पाताल, इन तीनों भुवनों में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु की सनातनी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी का आधिपत्य है। लेकिन जब भी कोई आसुरिक शक्ति अपनी माया से पाप और अधर्म को इस पृथ्वी के ऊपर फैलाते हैं और ये बढ़कर जब ज्यादा हो जाते हैं, तभी भगवान विष्णु इनको कंट्रोल करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा मतलब चूक हो गया तो भगवान विष्णु को ही मतलब सपोर्ट देने के लिए भगवान विष्णु की ही जो हायर सेल्फ है, जो मतलब उच्चतम जो शक्ति है, महाविष्णु, वो मतलब भगवान विष्णु को सपोर्ट करते हैं और तब दोनों एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं। और आप जानते हैं वो भगवान विष्णु की जो एकदम हायर सेल्फ है, मतलब जो पूर्ण शक्ति में आ जाते हैं, तब सिर्फ स्वर्ग, मट्ट और पाताल में ही उनका आधिपत्य नहीं रहते हैं, बल्कि सभी ब्रह्मांडों में आधिपत्य रहते हैं। तो वो हायर सेल्फ है भगवान महाविष्णु, और भगवान महाविष्णु की सनातन अर्धांगिनी है भगवती महालक्ष्मी। तो दोस्तों, जब इन सभी ब्रह्मांडों की आसुरिक शक्ति मिलकर पाप और अधर्म इस पूरे ब्रह्मांड पर अर्थात स्वर्ग, मट्ट और पाताल और अनेक ब्रह्मांडों पर, अलग अलग ब्रह्मांड पर फैलाते हैं, तभी भगवान विष्णु की सुप्रीम जो सात्विक जो फॉर्म है भगवान महाविष्णु, उन महाविष्णु की ही सनातन अर्धांगिनी भगवती महालक्ष्मी और भगवान महाविष्णु दोनों एक साथ तालमेल जुड़कर इन सभी अधर्मियों को और मतलब लिपटाते हैं, या यूं कहिए कि सभी अधर्मियों की पाप और मतलब जितने फैलाए हुए ये माया वगैरह है, इन सभी को मतलब 9 2 11 करते हैं सभी ब्रह्मांडों से। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की ही एक सात्विक फॉर्म है भगवान महाविष्णु, वो उच्चतम स्वरूप है भगवान विष्णु की, और माँ लक्ष्मी की ही उच्चतम स्वरूप है भगवती महालक्ष्मी। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्तुति से माँ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराऊंगी। देवी महालक्ष्मी मतलब मानवों को कैसा कैसा शक्तियाँ प्रदान करते हैं, या यूँ कहिए कि माँ कैसे प्रसन्न होती है, और उनको हम मतलब कैसा समझ सकते हैं। उनकी जो इतनी देवी लक्ष्मी की ही जो ट्रांसफॉर्मेटिव जो शक्ति है देवी महालक्ष्मी, उनको हम उनकी सात्विक, प्योर सात्विक शुद्ध ऊर्जा को हम कैसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं उस बारे में ही आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कुछ स्तुति के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तं विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी। अर्थात महालक्ष्मी को स्तुति के अंदर महादेवी कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, माता महालक्ष्मी को स्तुति के अंदर महादेवी कहा गया है। नमस्ते तं विष्णु प्रिय, अर्थात महाविष्णु की ही प्रिया है कौन? देवी महालक्ष्मी। शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, वो माँ शक्ति ही अर्थात माता महालक्ष्मी ही सभी जीवों को शक्ति प्रदान करते हैं, या यूं कहिए कि सभी जीवों की दुख जो है वह हर लेते हैं। भगवान महाविष्णु की सनातन अर्धांगिनी भगवती महालक्ष्मी। श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमम्यहं, पतितधारिणी देवी नमम्यहं पुनः पुनः। अर्थात हम सभी मानव महालक्ष्मी को, माता महालक्ष्मी को किस कारण पूजा करते हैं? मतलब धन, संपद, वैभव, शक्ति पाने के लिए देवी महालक्ष्मी को हम पूजा करते हैं। और जितने भी धरती पर मतलब पापी मनुष्य है, जो पतित मनुष्य है, इन पतित मनुष्य की उद्धार कौन करते हैं? देवी महालक्ष्मी कर सकते हैं।
तो बीच बीच में मैं कुछ स्तुति के द्वारा आप लोगों को माता महालक्ष्मी की एनर्जी के बारे में इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी, भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा बिना। अर्थात माता महालक्ष्मी को सभी ब्रह्मांडों के मानव, दानव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सभी लोग मिलकर ऋषि मुनि भी माता महालक्ष्मी को पूजा करते हैं। और माँ महालक्ष्मी इस भव अर्थात इस पृथ्वी के जितने भी दुख है उन दुखों को माता महालक्ष्मी हरण करते हैं और पापों से उद्धार करते हैं। माता महालक्ष्मी अर्थात इस भव सागर से पार कराती है। और माता महालक्ष्मी सभी जीवों को मुक्ति भी देते हैं और भोग करने की क्षमता भी माता महालक्ष्मी ही हम सभी मानवों को देती है। सुखं सौभाग्यं न प्राप्नुति पुत्र लक्ष्मी न विदधत न तप्ता फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम्। अर्थात फिर वही बात स्तुति में बार बार दोहराया गया है कि माता महालक्ष्मी ही वह अविद्या शक्ति है जो जीवों को सुख एवं सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। और तप का फल भी कौन देते हैं? माता महालक्ष्मी ही देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विष्णु या भगवान विष्णु की जो उच्चतम स्वरूप है भगवान महाविष्णु नहीं देते हैं, लेकिन आप अगर मातृशक्ति को पूजा करते हैं वो भी मतलब सात्विक फॉर्म में, तो शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन होकर महाशक्ति में जब तब्दील होते हैं तब लक्ष्मी से महालक्ष्मी मतलब बनते हैं। और तब हम उस हाईएस्ट फॉर्म को पूजा करते हैं और पूजा करने के पश्चात उनसे ये शक्तियां हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से शुद्ध है, तो आपकी आत्मा अगर पवित्र है, तो तभी आप देवी महालक्ष्मी से ये वर जो है आप मतलब मांग सकते हैं। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि में परमं सुखम नमस्ते आद्या शक्ति तंग नमस्ते वीरभंजनी। अर्थात माता महालक्ष्मी को, महाविष्णु की सनातन अर्धांगिनी माता महालक्ष्मी को आद्या शक्ति बुलाया गया है स्तुति के अंदर। वो माँ आद्या शक्ति है अर्थात माँ दुर्गा की ही एक फॉर्म है, एक नया फॉर्म है, वही माँ महालक्ष्मी है और इनको आद्या शक्ति कहा गया है स्तुति के अंदर। और यही सभी सौभाग्य मनुष्य को देते हैं, उनसे वो ही सभी सौभाग्य अपने कलाओं में धारण करते हैं। और अगर कोई भक्त उनको मतलब शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से अगर पूजा करे तो वह थोड़ा सा कला वो मानवों को देते हैं अपनी ओर से। विधावंत यशवंत लक्ष्मवंत जना करो, अर्थात वो देवी मानवों को यश प्रदान करते हैं, लक्ष्मीवान बनाते हैं, या यूं कहिए कि कल्याण, माता कल्याण करती है सभी जीवों की। हम सभी मनुष्य की माँ महालक्ष्मी जो है वह कल्याण करती है। असिंत रूप सरिते सर्वशत्रु विनाशिनी नमस्ते तो महामाया सर्व सुख प्रदायिनी। बारंबार स्तुति के दौरान ही दोहराया गया है कि माँ जो है सर्व सुख प्रदान करते हैं मानवों को, उनको महामाया कहा गया है। नमस्ते तो महामाया सर्व सुख प्रदायिनी। और माँ जो है सर्व शत्रु विनाशिनी, अर्थात माता को सर्व शत्रु विनाशिनी कहा गया है स्तुति के अंदर। माँ भक्तों की, या आप यूँ कह सकते हैं कि साधकों की सभी शत्रु जो है वो विनाश करते हैं। कौन सा शक्ति? देवी महालक्ष्मी। तो दोस्तों और कुछ स्तुतियां दिया गया है, तो मैं उन स्तुति को भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा कहने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। एक्चुअली दोस्तों ये समझ लीजिए कि महाविष्णु की जो सनातन अर्धांगिनी है माता महालक्ष्मी, उनसे ही मतलब विभिन्न सारे लक्ष्मी मतलब उद्भव होते हैं। वो चाहे आदि लक्ष्मी हो, वो चाहे गजलक्ष्मी हो, वो चाहे धन लक्ष्मी हो, वो चाहे सौभाग्य लक्ष्मी हो, वो चाहे वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी,
मतलब सभी लक्ष्मी जो है माता महालक्ष्मी के अंदर से ही प्रकट होते हैं, उनसे ही अंश उत्पन्न होते हैं। अब यूं भी कह सकते हैं कि इस सृष्टि में सर्वव्यापी लक्ष्मी का एक एक अंश स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो है ये पृथ्वी सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन मानव ही है ऐसा एक प्राणी जो पृथ्वी पर आकर सभी जो है ध्वस्त कर रहे हैं। सभी मानव नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा मानव पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सच्चाई जो है हमारे सनातन दुनिया में वो एक भी है, वो यह भी है कि महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी की जो शक्ति है वो सर्वव्यापी है। क्यों नहीं, अगर भगवान महाविष्णु की शक्ति सर्वव्यापी है तो उनकी ही सनातन अर्धांगिनी देवी महालक्ष्मी की जो शक्ति है वो सर्वव्यापी क्यों नहीं हो सकती। इसीलिए क्योंकि वो भगवान महाविष्णु की ही पत्नी है, एकदम हाईएस्ट फॉर्म है देवी महालक्ष्मी। तो दोस्तों, माता महालक्ष्मी की एनर्जी सर्वप्रथम सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त है और उनकी ही कला से निकला एक एक अंश सभी ब्रह्मांडों में फिट कराया हुआ है सभी जगह। तो इसमें कहा गया है आदि लक्ष्मी नमस्ते तो परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांक्ष देहि में। अर्थात हम सभी मानव माता महालक्ष्मी को ऐसे मतलब स्तुति करते हैं, आदि लक्ष्मी नमस्ते दो, हे माता महालक्ष्मी तुम ही आदि लक्ष्मी हो, तुम परम ब्रह्म स्वरूपिणी हो, तो तुम मुझे यश दो, धन दो और मेरी सर्व कामनाओं को पूर्ण करो। संतान लक्ष्मी नमस्ते तो पुत्र पौत्र प्रदायिनी पुत्रं देहि धनं देहि सर्व कामांक्ष देहि में। अर्थात हे माता महालक्ष्मी, आपको हम सभी मानव पूजा करते हैं। जिसके पास संतान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, माता महालक्ष्मी के सामने ये मतलब स्तोत्र दोहराते हैं। संतान लक्ष्मी नमस्ते तो पुत्र पौत्र प्रदायिनी, हे संतान लक्ष्मी मैं आपको बार बार नमन करती हूँ, आप हमें पुत्र प्रदान करिए। पुत्रं देहि धनं देहि सर्व कामांक्ष देहि में, पुत्र भी दीजिए, धन भी दीजिए और मेरी सर्व कामनाओं को आप पूर्ण करें। सुनिए, इसमें अलग अलग लक्ष्मी का मतलब जो नाम है इस स्तुति में दोहराया गया है। विद्या लक्ष्मी नमस्ते तो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी विद्यांग देहि कलंग देहि सर्व कामांक्ष देहि में। लक्ष्मी का और एक अंश है और वह अंश है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी को नमन कर कर ब्रह्म विद्या उनसे मतलब मांगते हैं। कौन मांगते हैं, साधक या भक्त मांगते हैं। विद्यांग देहि कलंग देहि सर्व कामांक्ष देहि में, विद्या भी दीजिए हे ब्रह्म स्वरूपिणी, हे विद्या लक्ष्मी, और आपकी जो कला है वो आप अपने भक्तों पर कृपा करिए। थोड़ा सा आपकी जो कला है वो हमें भी प्रदान करें ताकि हमारा जो जीवन है वो मतलब सुधर जाए। ये यूं कहिए कि आपकी ये कला से हम इस जीवन में थोड़ा सा अच्छा कर पाए। या यूं कहिए कि लक्ष्मी का और एक फॉर्म है धनलक्ष्मी नमस्ते तो सर्वदारिद्र नाशिनी धनं देहि श्रेयं देहि सर्व कामांक्ष देहि में। माता लक्ष्मी का ही और एक अंश है जिनका नाम है धनलक्ष्मी। वह धन लक्ष्मी स्वरूप में भी इस पृथ्वी के ऊपर ये यूं कहिए पृथ्वी ही नहीं पूरे ब्रह्मांड अलग अलग ब्रह्मांड में व्याप्त है। किस रूप में, धन लक्ष्मी के रूप में। तो धन लक्ष्मी नमस्ते तो सर्व दारिद्र नाशिनी, ये जो धन लक्ष्मी है माता धन लक्ष्मी सर्व दारिद्र जो है वह नाश करते हैं मानवों की। और इसीलिए इस माता महालक्ष्मी की इस धन लक्ष्मी रूप से मानव जो है उनको मतलब धन और मतलब संपत्ति का गुहार माता के सामने लगाते हैं। लक्ष्मी का और एक अंश है धन्य लक्ष्मी नमस्ते तो सर्वाभरण भूषिते धन्यं देहि धनं देहि सर्व कामांक्ष देहि में। जो माता महालक्ष्मी की धन्य लक्ष्मी है और उस धन्य लक्ष्मी फॉर्म में भी माता महालक्ष्मी भक्तों को अन्न प्रदान करते हैं। या यूं कहिए कि सभी कामनाओं को पूर्ण करती है और धन भी प्रदान करते हैं। धन्य लक्ष्मी भी धन प्रदान करते हैं, धन लक्ष्मी तो करते ही है, धन्य लक्ष्मी भी धन प्रदान करते हैं। एक प्रकार से अगर आप मतलब देखें तो अन्न भी धन का ही समान है। इसीलिए जो मतलब धन्य लक्ष्मी है वह अन्न भी प्रदान करते हैं और धन भी प्रदान करते हैं और सभी कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं।
मेधा लक्ष्मी नमस्ते दो कलिकल्मष नाशिनी प्रज्ञं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में लक्ष्मी का और एक रूप है और एक अंश है पूरे ब्रह्मांड पर, अलग अलग ब्रह्मांड पर, वो है मेधा लक्ष्मी। मतलब वो मेधा स्वरूप में रहती है। कली कल्मष नाशिनी, इस कलयुग की जितने भी मतलब दोष है, गंदगी है, इस गंदगी को कौन सा लक्ष्मी दूर कराते हैं? वो मेधा लक्ष्मी दूर कराते हैं। प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्व कामंस देहि में मस्तिष्क पर प्रज्ञा कौन मतलब उत्पन्न करते हैं? ये मेधा लक्ष्मी ही उत्पन्न करते हैं, अर्थात मानव प्रज्ञा से संपन्न होते हैं। सर्व कामांश देही में स्तुति में यह भी दोहराया गया है बार बार लक्ष्मी के सभी अंशों को कि हे माँ, तुम मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करो। गजलक्ष्मी नमस्ते तो सर्वदेव स्वरूपिणी आश्वासं गुकुलं देहि सर्व कामांश देहि में ठीक उसी तरह से माँ लक्ष्मी का और एक अंश है, और वो जो अंश है गजलक्ष्मी के रूप में विराजते हैं। वो भी सर्वदेव स्वरूपिणी, अर्थात उनके अंदर भी सभी देवताओं का ही अलग अलग अंश निहित है, इसीलिए सर्वदेव की शक्ति उनमें छुपा हुआ है। कौन सा? लक्ष्मी में माता महालक्ष्मी की ही एक अंश गजलक्ष्मी स्वरूप में। धीर लक्ष्मी नमस्ते दो पराशक्ति स्वरूपिणी, अर्थात अलग अलग ब्रह्मांड में, सिर्फ स्वर्ग मट्ट और पाताल में ही नहीं, अलग अलग ब्रह्मांड में माता महालक्ष्मी का ही एक अंश और मतलब प्रस्तुत है, और वो है धीर लक्ष्मी स्वरूप में, मतलब धीर गंभीर स्वरूप में धीर लक्ष्मी वही पराशक्ति है। माँ आद्या शक्ति का ही रूप धीर लक्ष्मी है, और वो ही पराशक्ति फॉर्म में धीर लक्ष्मी के अंदर निहित है। वीर्यं देहि बलं देहि सर्व कामांश देहि में इंसान की अर्थात मानवों की बल और वीर्य कौन देते हैं? वो धीर लक्ष्मी प्रदान करते हैं, वही पराशक्ति। धीर लक्ष्मी ही पराशक्ति स्वरूप में मानव को बल भी देते हैं एवं वीर्य भी प्रदान करते हैं। जय लक्ष्मी नमस्ते तो सर्व कार्य जय प्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्व कामांश देहि में माता महालक्ष्मी का ही एक अंश जय लक्ष्मी के रूप में भी स्थापित है, और ये जो जय लक्ष्मी है ये मानवों को मतलब सर्व कार्यों में जीतने के लिए वो शक्ति देते हैं, सभी काम में विजयी होने के लिए शक्ति देते हैं। वो कौन सा शक्ति है? माता महालक्ष्मी की जय लक्ष्मी होते हैं। जय लक्ष्मी, ध्यान से याद रखिए इस बात को। जयं देहि शुभं देहि सर्व कामांश देहि में स्तुति के अंदर माता जयलक्ष्मी को भी कहा जाता है कि हे माँ जयलक्ष्मी, आप हमें हमारी सभी कामनाओं को कृपया कर कर पूर्ण करें और हमें सर्व कार्यों में विजय प्रदान करें। भाग्य लक्ष्मी नमस्ते दो सो मंगलम विवर्धिनी भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में भाग्य लक्ष्मी के रूप में भी माता महालक्ष्मी जो है अलग अलग ब्रह्मांड पर स्थापित है। माता महालक्ष्मी के ये भाग्य लक्ष्मी स्वरूपा अंश, और ये भाग्य लक्ष्मी स्वरूपा अंश ही सो मंगलम विवर्धिनी समस्त मंगल्य प्रदान करते हैं। किसे प्रदान करते हैं? वो चाहे मानव हो, असुर भी अगर है, लेकिन अगर वो अच्छा है, शुद्ध है, भक्ति भाव है, तभी वो प्रदान करते हैं। ऋषि मुनि हो, देवता हो, गंधर्व हो, इन सभी को भाग्य लक्ष्मी अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। कीर्ति लक्ष्मी नमस्ते तो विष्णु बक्ष स्थल स्थित कीर्ति देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में माता महालक्ष्मी का ही और एक अंश वो कीर्ति लक्ष्मी स्वरूप में भी इस अलग अलग ब्रह्मांड पर वो व्याप्त है, और वो विष्णु बक्ष स्थल स्थित है। विष्णु बक्ष में वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। कौन सा लक्ष्मी? कीर्ति लक्ष्मी। कीर्ति लक्ष्मी, इसीलिए तो दोस्तों भगवान विष्णु की इतना कीर्तिमय जीवन है। जी हाँ, उनका मतलब सुखद भरा जीवन है। किसके कारण? माता महालक्ष्मी की ही कारण, अर्थात आप यूं भी कह सकते हैं कि माता महालक्ष्मी की ही जो फॉर्म है वो कीर्ति लक्ष्मी रूप में भी रहते हैं भगवान महाविष्णु के साथ। आरोग्य लक्ष्मी नमस्ते तो सर्वरोग निवारिणी आयुर्देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में माता महालक्ष्मी की ही और एक अंश है। उस अंश का नाम है आरोग्य लक्ष्मी, अर्थात माता महालक्ष्मी आरोग्य लक्ष्मी के रूप में भी सभी ब्रह्मांड पर व्याप्त है। तो आप देख लीजिए कितनी लक्ष्मी का अंश है। मतलब इस ब्रह्मांड में ही नहीं,
करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में लक्ष्मी अंश जो है मतलब व्याप्त है। इसीलिए हम माता महालक्ष्मी की इस फॉर्म को हम कोई भी मानव भेद नहीं सकते हैं। इसीलिए हम माता लक्ष्मी को ही पूजन करते हैं। अगर माता महालक्ष्मी की दिल तक जाना है तो देवी लक्ष्मी को ही पहले जो है हमें पूजा करना पड़ेगा। अगर आप उसमें सिद्ध हो जाए तो आप माता महालक्ष्मी को पूजा करने का साहस कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आप माता महालक्ष्मी को कभी भी भेद नहीं सकते। हाँ, अगर माँ अपने बच्चों पर थोड़ा सा भी कृपा कर दे तो उस बच्चे का जीवन जो है जिंगा लाला हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, माता महालक्ष्मी को वेद करने से पहले देवी लक्ष्मी की पूजा सभी मनुष्य एवं साधक अवश्य करना चाहिए। तो आर्य लक्ष्मी के रूप में भी माता महालक्ष्मी विद्यमान रहते हैं सभी ब्रह्मांडों के ऊपर। और ये आर्य लक्ष्मी जो है मतलब सभी रोगों का निवारण करते हैं। वह आयु भी मतलब देते हैं सभी मनुष्यों को, श्री भी देते हैं और सभी मनुष्य की कामनाओं को भी मतलब कामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। सिद्ध्या लक्ष्मी नमस्ते तो सर्व सिद्धि प्रदायिनी सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में माता महालक्ष्मी की ही और एक अलग अंश है और वह अंश है सिद्धा लक्ष्मी। ये सिद्धा लक्ष्मी ही सर्व सिद्धि प्रदान करते हैं मानवों को, सिद्धि भी देते हैं, श्री भी देते हैं और हमारे सभी मनोकामनाओं को, हमारे सभी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं अगर वो इच्छा पूर्ण करने के लायक हो। लेकिन कभी कभी दोस्तों हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे भी मतलब मानव पैदा हो जाते हैं कि मतलब जो देवता दे नहीं सकते ऐसे ऐसे इच्छाएं जो है वो देवी देवताओं के सामने रख देते हैं कि माता मुझे तो यही चाहिए, मतलब जिद में अड़ा रहता है कि मुझे यही चाहिए। तो जो नहीं दे सकता है, जो मानवों के लिए हित में नहीं है, तो वो फिर देव हो या देवी हो कैसे देंगे। तो हमारे लिए जितना मतलब अच्छा है जो जो भी कामनाएं, तो उन सब कामनाओं का पूर्ति कौन करते हैं? सिद्ध लक्ष्मी प्रदान करते हैं। सौंदर्य लक्ष्मी नमस्ते तो सर्वलंकार शोभिते रूपं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में माता महालक्ष्मी का ही और एक रूप है, एक अंश है और वह अंश है सौंदर्य लक्ष्मी। अर्थात ये जो सौंदर्य लक्ष्मी है ये साधकों को या यूं कहिए कि मानवों को सौंदर्य प्रदान करते हैं। अर्थात सौंदर्य लक्ष्मी पूजन करने से व्यक्ति जो है सुंदरता प्राप्ति करते हैं और मतलब तेज बढ़ते हैं। एक्चुअली आप यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर तेज बढ़ते हैं। रूपं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में, तो ये जो सौंदर्य लक्ष्मी है माता महालक्ष्मी की ये अंश सौंदर्य लक्ष्मी अत्यंत सुंदर एक रूपवती स्त्री है, आदिशक्ति का ही एक अंश है और वह सर्व अलंकार शोभित है। अर्थात वह सर्व अलंकार अपने शरीर पर धारण करते हैं और वो अपने भक्तों को सौंदर्य प्रदान करते हैं या यूं कहिए कि श्री भी प्रदान करते हैं और अपने साधकों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। साम्राज्य लक्ष्मी नमस्ते तो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में माता महालक्ष्मी की ही और एक अंश है और वो है साम्राज्य लक्ष्मी। तो साम्राज्य लक्ष्मी इंसानों को सभी भोग विलास भी मतलब प्रदान करते हैं, मुक्ति भी देते हैं। मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश देहि में, अर्थात ये साम्राज्य लक्ष्मी माता महालक्ष्मी का ही जो ये अंश है, ये साम्राज्य लक्ष्मी इंसानों को मोक्ष भी प्रदान करते हैं, श्री भी देते हैं और मानवों की अंदर सभी कामनाओं का पूर्ति भी करते हैं अगर वो कामना पूर्ति करने के लायक हो तो ही। उल्टा सीधा मत पूछ लीजिए, मतलब जो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप तो नहीं जानते हैं ना आपके लिए कौन सी कामना मतलब अच्छा है। और इस अच्छाईपन का जो सर्टिफिकेट है वो माता के पास ही है, इसीलिए नंबर भी निर्धारण सर्टिफिकेट के अंदर वो सर्वोच्च शक्ति ही करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए माता महालक्ष्मी को कहा गया है स्तुति के अंदर मंगल्ये मंगलाधारे मंगल्ये मंगल प्रदे मंगलाठ मंगल्ये से मंगलं देहि में सदा सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। तो वो सर्व मंगल प्रदान करते हैं साधकों को सर्व सारों ओर से
और मतलब शुभम भवतो कल्याणी आयुरारोग्यम संपदा। और एकदम अंत में मतलब भक्त या यूं कहिए कि साधक माता महालक्ष्मी को आयु मतलब बढ़ने के लिए आयु का वरदान मांगते हैं। किनको? माता महालक्ष्मी को अंत में। तो दोस्तों सोचिए, माता महालक्ष्मी जो देवी है वो देवी कितनी मतलब बड़ा शक्ति है, और इस शक्ति को आप या हम कोई भी मानव वेद नहीं सकते हैं। इसीलिए माता महालक्ष्मी को अविद्य शक्ति के रूप में कहा गया है। और इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहती हूँ, अगर सीधा मानव माता महालक्ष्मी को मतलब भेद नहीं पाते हैं, उसके लिए पहले माता लक्ष्मी को पूजा करना ही होगा। बाद में आप देवी लक्ष्मी ही जो एकदम हाईएस्ट फॉर्म है देवी महालक्ष्मी, उनको आप पूजा कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। और कुछ कुछ उनके देवीय कला आप खुद के अंदर धारण कर सकते हैं माँ की कृपा से। अगर आप भीतर से एक शुद्ध सनातनी या यूं कहिए कि एक प्योरेस्ट फॉर्म में आप माँ को पूजा करते हैं बिना छल कपट के, तो ही दैवीय शक्ति आप पर कृपा करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में ऐसा भी साधक है जो अपने छल कपट के लिए शक्तियों को साधते हैं और शक्तियों का मतलब पहले जो है दुरुपयोग करते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये प्रोसेस जो है 2022 से ही मतलब प्रारंभ हो गया है। क्योंकि जितनी भी पृथ्वी के ऊपर महाशक्ति है वो अपने भक्तों की 2022 से ही परीक्षा ले रहे हैं कि कौन सा भक्त कितना शुद्ध है, कितना उनके अंदर भक्ति है, और उस शुद्ध भक्ति के अकॉर्डिंग ही देवीय शक्ति जो है उस भक्तों पर कृपया करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए साधक को हमेशा मतलब शुद्ध होना चाहिए, अपने अंदर कोई भी छल कपट एवं खुद के स्वार्थ के लिए पूजना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद के कल्याण के लिए हम कुछ देवीय शक्ति को अपने लिए कुछ मांग लेते हैं, तो ठीक है। अगर संभव है, जो चीज आपको माँ दे सकते हैं, जो चीज आपके लिए हित में है, ऐसा चीज आप माँ को मांग सकते हैं। लेकिन कोई कोई, मैं फिर से कहती हूँ, ऐसा भी मनुष्य था, अभी भी है, जो माँ को मतलब कुछ अलग तरह के वरदान जो है माँ को मतलब मांगते हैं। लेकिन 2022 से ही ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए तो भक्तों का परीक्षा मतलब सभी देवीय शक्ति मिलकर ले रही है। जिसको जितना मिलना चाहिए, या यूं कहिए कि जो भी भक्त या साधक जितनी भी कला या शक्ति के अधिकारी है, या यूं कहिए कि जितनी भी नॉलेज उनको चाहिए देवीय शक्ति उसी हिसाब से उस साधक या उस भक्तों के ऊपर कृपया कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। मतलब शक्तियां साधक की मन को भाप सकते हैं, इसीलिए उसको जितना देना चाहिए सिर्फ उतना ही देते हैं, ताकि वो उस शक्ति का दुरुपयोग ना करे। और अभी तो मतलब कुछ भंड साधक की साधना भी नहीं चलेंगे, क्योंकि सभी शक्ति जो है ब्रह्मांड की एक ही काल शक्ति ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, और वो आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन सा शक्ति है। उसके बारे में मैं वीडियो में ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हरिहर, धन्यवाद।